हेलो दोस्त। नंबर सिस्टम का पार्ट 4 लाए हैं, जो कि आपको एसएससी जीडी का मैथ सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें जो है आपको बेसिक तरीका से और कॉन्सेप्ट दोनों को मर्ज करके, दोनों को मिला करके जो है आपको इसे सॉल्व किया जाएगा और बहुत फास्ट किया जाएगा। 2 या 5 सेकंड में इसका आंसर लाने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो आप एग्जाम हॉल में भी आपको 2 या 5 सेकंड में बना सकते हैं मैथ को। और इस टॉपिक को या इस जो है आपको नंबर सिस्टम के पार्ट 4 को प्रारंभ करते हैं। आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद आप लोग जो है स्टार्ट कर सकते हैं बनाने के लिए। और हम जो है आपको 2 या 5 सेकंड में बहुत फास्ट तरीका से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखते हैं इसमें देखते हैं क्या चीज़ कर रहे हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो कि आपको 21, 35 और 56 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, एक आ रहा है, हम देख लेते हैं। इसमें जो है आपको 7 का मल्टीपल, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है कि नहीं, 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल है आपको। कैसे, 13 7 91, ये 7 का मल्टीपल होगा, ये भी 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहा है छोटी से छोटी संख्या हमको चाहिए। छोटा कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी। इतना ही टाइम लगना चाहिए आपको एग्जाम में। और देखिए हम तो बोल रहे हैं, बोलने के बाद कट कुट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं इस तरह से, तो ये सब नहीं करना है आपको एग्जाम में। आपको तो माइंडली एकदम माइंड में सोल्व कर लेना है, तुरंत एकदम आना चाहिए कि आंसर आपको डी होगा। समझ गए ना। इसलिए आप लोग जो है ये बोलने में समय लग गया, हो सकता है 10 सेकेंड 20 सेकेंड भी लग जाए, लेकिन बोलने का स्पीड है। यदि आप लोग माइंड से कैलकुलेशन करेंगे या यदि हम चुपचाप रह करके हैं एकदम शांति से बनाएं तो इतने समय में 2 या 5 सेकंड में बना सकते हैं। आप लोग को तो वहाँ एग्जाम में बोलना नहीं रहता है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है। 7 का मल्टीपल कौन है चेक कर लेना है। और 7 का मल्टीपल चेक करने का जो है सबसे पहले नियम बताते हैं। ऐसे बताने से पहले जो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसे भी कंपटीशन में किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पावर दिया हुआ है 149, 140 तो आपको 4 से डिवाइड हो जाएगा, 9 बच जाता है। 9 को जो है 4 से भागा देते हैं तो आपको शेषफल बचता है 1, तो 3 पर पावर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 10 बचता है। 10 को 4 से भागा देंगे तो 2, और यहाँ बच जाएगा आपको 3 पर पावर कितना, 11 बचता है। 140 प्लस 51 होता है, 140 प्लस 11 आपको हो जाएगा 51, तो यहाँ बच जाएगा 3 पावर। तो कैसे, क्योंकि 11 को हम 4 से भागा देंगे तो 3 बचेगा। अभी सबको जोड़ देंगे तो यहाँ से 7 निकल गया, यहाँ से 9 निकल गया, यहाँ से 3 निकल गया। सबके जोड़ेंगे 10, ये कितना हो जाएगा आपको, 19 आएगा। ठीक है, आंसर आपको लगा देना है, जो कि आपको इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये बी वाला मार देना है आंसर। समझ गया ना, इकाई अंक 9। ठीक है, आपको इतना ही फास्ट करना है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम में इस तरह से बनाना है। बोलने का स्पीड हम बार बार कर रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 5 जोड़ने पर आपको 15 से विभाजित होना, 20 से विभाजित होना चाहिए। 5 जोड़ने पर आपको 20 से विभाजित होगा, ये नहीं, पहला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 25 आपको 20 से विभाजित होना चाहिए ना, तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये आंसर हो जाना चाहिए। ये नहीं होगा 30, ये भी नहीं होगा। समझ गए ना, तो आंसर हो जाएगा बी। अब थोड़ा सा इसको समझाएंगे, आने के बाद देखते हैं पहले कंपटीशन में कैसे बनाना है उसके बारे में बता रहे हैं। बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या जो आपको 24, 40 और 48 से विभाजित हो जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो यहाँ देख लेते हैं कि किसका हो जाएगा। आपको 8 का मल्टीपल चेक करते हैं। ये 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। आंसर हो गया, 4 अंकों की आपको आंसर हो जाएगा ये 8 का मल्टीपल, सॉरी ये भी आपको 8 का मल्टीपल है। ये 4 जो आपको है 8 का मल्टीपल है, डी भी। तो इसमें देखते हैं क्या चीज़ है कि 8 का मल्टीपल यहाँ 40 है, 8 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये दोनों में देख लेते हैं कि कौन होगा। और देखते हैं कि आपको यहाँ 3 है, 24 में 3 है, तो डिजिट सम होना चाहिए आपको 6 9 होना चाहिए। इसमें देख लेते हैं, इसका नहीं होता है, 8 4 12
ये भी आपको होता है, ठीक है। तो और क्या चीज बुद्धि लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है यहाँ कुछ बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ होना चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसमें जो आपको यहाँ देख लेते हैं एक चीज और, कि आपको यदि यहाँ कह रहा है कि 48 से पूर्णतः विभाजित होगा, 48 से पूर्णतः विभाजित ही नहीं होगा, 48 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ये नहीं होगा। आप लोग कहिएगा कि कैसे नहीं, आप लोग चेक कीजिएगा ये नहीं होगा, और इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे क्यों नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपको इसका डी। समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर सब मैथ को जितना हम फास्ट बता रहे हैं उस सब को एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग को समझाएंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। कंपटीशन में यदि आप एग्जाम में बैठे हुए हॉल में तो किस तरह से सोल्व करना है उसके तरीका बता रहे हैं। बोलने का स्पीड और मार्कर का स्पीड में अंतर होता है, इसलिए आप लोग जो है इस पर ध्यान ना देकर सिर्फ क्वेश्चन को समझिए और इसी स्पीड से बनाना है। यहाँ कह रहा है छोटी छोटी संख्या होना चाहिए जो कि आपको 8 से विभाजित है और शेषफल आपको 8। देखिए 10 से भागा देते हैं, 10 से भागा देते हैं 8 फल शेष, इसका मतलब इकाई अंक आपको 8 होना चाहिए, या तो ये आंसर ही होगा या तो आंसर ही हो जाएगा। अब देख लेते हैं, आपको होना चाहिए इसमें 3 का जो है होना चाहिए। यहाँ 3 दिया हुआ है, ये 8 का मल्टीपल चेक करते हैं, क्या ये 8 से कटता है? नहीं कट, 8 से नहीं कटता है, और 8 से तो नहीं कटता है, लेकिन हमको शेषफल भी चाहिए। 2 से भागा देंगे आपको, सॉरी 8 से भागा देंगे और शेषफल होना चाहिए आपको कितना? 6 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपको। इस यही है कि इसमें यदि हम 8 से भागा देते हैं शेषफल 6 बचता है, इस तरह से देख लेते हैं। और नहीं तो कुछ समय बाद आ रहे हैं उसके बाद हम दिखाते हैं, और इसको भी सोल्व करेंगे उतना ही फास्ट। 5 अंकों की संख्या है जो कि आपको 18 से विभाजित है, ठीक है, और इतना से विभाजित है, 7 शेषफल बचता है। यदि 7 शेषफल बचता है और आर के सभी अंकों का योग पूछ रहा है तो इसमें सभी अंकों का योग या तो हो सकता है 7 या हो सकता है 16। 16 में भी देखिए मैंने 1 + 6 = 7, तो या तो 16 होगा या 7 होगा। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको भी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, यदि पूछे 18 से, 18 यदि कहे तब आपको हो जाएगा 16। समझ गए ना? यदि 9 रहता तो कुछ और सोचा जाता, ये आंसर हो जाएगा, आंसर टिक करके निकल जाना। और आप लोग को शुरू से चलते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे कैसे क्या हुआ है। ये कंपटीशन का स्पीड था, यदि आप एग्जाम में हॉल में बैठे हुए तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। अब बारी बारी से आपको जो है डिटेल से बताते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, उसके बारे में हम अच्छा से आप लोग को समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। अब कह रहे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए, जो कि आपको 21, 35 और 56 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अब देखिए आप लोग को एक चीज़ और बताते हैं कि जितना भी तरह के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बीच बीच वाला से छोड़ देते हैं। जैसे हम क्या अभी पढ़े, 5 अंकों की संख्या छोटी छोटी संख्या है, छोटी से छोटी भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ छोटी पढ़ेंगे। समझ गए ना? छोटा रहने का मतलब क्या है कि छोटा अंक को हम ज्यादा पकड़ेंगे, ठीक है, समझ गए ना? तो छोटा अंक से आपको आंसर पहुंचेंगे, ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, तो छोटा आपको हो जाएगा आंसर। यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे। अब कह रहा है आपको 21, पूरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, छोटी से छोटी पढ़ लिए। 21, 35 और 56 विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है, मतलब वही हुआ। इतना फास्ट पढ़ना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। यहाँ 21 का देखते हैं, 21 में कौन कौन सा अंक है, आपको 3 है, 21 में आपको 3 दिया हुआ है, उसके बाद 7 दिया हुआ है। तो क्यों नहीं हम 7 से भागा दे के चेक कर लेते हैं सभी में। तो पहला ऑप्शन में 7 के भागा जाता है, नहीं जाता है। दूसरा का ऑप्शन में 7 के भागा जाता है, नहीं जाता है। तीसरा का ऑप्शन में 7। अब देखिए इसमें कैसे 7 के भागा नहीं जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। जैसे 7 के विभाजता का नियम क्या कहता है कि आप 3-3 अंक का जोड़ा लगा लीजिए। ये 3 अंक हो गया, यहाँ देखते हैं 3 अंक का जोड़ा लगा लिए, यहाँ से 3 अंक हो गया, यहाँ इधर बच गया 2 अंक, तो इसको भी 3 अंक बना लेंगे। 10 है तो इसको 3 अंक यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख लेंगे 0 1 0। गैपिंग देखते हैं कितना का है, 30 का। क्या 30 7 का मल्टीपल है? नहीं है, यहाँ से कैंसिल। 7 का मल्टीपल ऐसा ही चेक करना है बार बार।
यहाँ देख लेते हैं, इसमें जो है आपको क्या 7 का मल्टीपल है, इसको भी चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है आपको भागा देंगे, 10 घटाएंगे, जैसे 9 2 इतना है, इसमें जो है आपको 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपको, 91 बचेगा। समझ गए ना। तो ये हो जाएगा आपको कितना 91, जो कि आपको 7 का मल्टीपल है इसमें। लेकिन कह रहा है क्या चीज, आपको छोटी से छोटी संख्या हमको चाहिए, ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए, समझ गए ना। तो और उसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं 7 का मल्टीपल है कि नहीं। 80 हो जाएगा, 80, यहाँ 10, 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 7, 70 का मल्टीपल है। तो इस तरह के 7 का मल्टीपल चेक करके आपको बहुत फास्ट आगे निकल जाना। और भी बहुत तरीका हो सकता है, जैसे आपको 56 दिया हुआ है तो इसमें भी 8 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, समझ गए ना। 8 का मल्टीपल चेक करके बनाएंगे। यहाँ जो दिया हुआ है आपको 21, 35 और 56, 3 विधि से मैथ को, इस मैथ को 3 विधि से बनाएंगे, बहुत फास्ट बनाएंगे। एलसीएम हमें नहीं निकालना है बच्चा के जैसन, जिस तरह से बच्चा आपको 21, 35 और 56 इस तरह से करके आपको एलसीएम जो निकालता है, सब नहीं करना है, ये सब मूर्ख वाला काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपको समझा देते हैं कि किस तरह से हुआ। जैसे देखते हैं कि आपको विषम संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ये विषम पर पावर आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तीनों का जो है लास्ट में आपको धीरे धीरे धीरे, तो इसको जो है 4-5 तरीका से सोल्व करते हैं, जो भी तरीका आपको ठीक लगे वो तरीका को आपको पकड़ लीजिए। तो आप लोग जिस तरीका से आप लोग बना रहे थे सब दिन से, उसी तरीका का हम यूज कर दिए। क्या किए थे, इसमें लिख दिए 140 + 9, समझ गए ना। तो 140 तो ये 4 से कट जाएगा, तो इसका कोई रोल नहीं है, इसका हटा दिए और इसमें 4 से भागा देते हैं तो शेषफल आपको जो रिमाइंडर जो बचता है 1 बचता है। तो यहाँ से 1 प्राप्त कर लिए तो 3 पर पावर 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखते हैं 140 + 10 है, तो 10 को यदि 4 से भागा देते हैं तो आपको हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा आपको कितना, 3 पर पावर 2। उसी तरह से यहाँ 51 है, 51 इसका मतलब 140 + 11, 4 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 को जो है यहाँ क्या करेंगे, 3 पर पावर 3, यहाँ हो जाएगा आपको 7, यहाँ हो जाएगा आपको 9 और यहाँ हो जाएगा आपको 3। इस सब अंक को जोड़ेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 9, 19 हो जाएगा। 19 में जो है लास्ट का इकाई अंक पूछ रहा है तो 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाइए और ठीक ठाक से, क्योंकि राइटिंग अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि पहली बार हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो सकता है। राइटिंग बैठने में हो सकता है 10-15 वीडियो लग जाए, उसके बाद ही राइटिंग में ठीक से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें आपको 5 जोड़ने पर संख्या आपको 15, 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये भी सोल्व करवा दिए थे। हमें क्या चीज जोड़ना है, 5 जोड़ना है। किसी भी संख्या में 5 जोड़े और 10 से डिवाइड हो, इसका मतलब जो है आपको है इकाई अंक उसका पहले ही से 5 होना चाहिए, तभी 5 जोड़ेंगे तो आपको 10 से विभाजित होगा, समझ गए ना। और कहिएगा 10 के यहाँ 20 लिखा हुआ है, तो 20 में आपको 2 और एगो 10 है, 10 का हम विभाजन देख लेंगे। तो 10 में विभाजित हो रहा है, देख लेते हैं, मैंने 415 जो है इसमें 5 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपको 20। तो 20 से विभाजित हो रहा है, 21 मैंने और यहाँ भी दिया हुआ है, तो 20 से विभाजित होगा, ये आंसर मार के निकल जाना है, आगे बढ़ जाना है। कौन वाला, आपको 415 वाला आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन और दिया हुआ है आपको 425, इसमें भी 5 से जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 430 हो जाएगा। क्या 30 आपको 4 से कटता है, सॉरी 30 जो आपको 20 से कटता है, नहीं कटता, इसलिए नहीं होगा। एक कॉन्सेप्ट आप लोग और देख लीजिएगा, यदि इकाई का अंक 20 रहे, माने डबल डिजिट जो है 20 रहे, या आपको 40 रहे, या 60 रहे, या 80 रहे, या 100 रहे, तो ये तीनों जो आपको संख्या, सॉरी ये तीनों जो आपको संख्या जो है ये क्या होगा, आपको सभी विभाजित होगा। फिर से यहाँ लिखते हैं
40, 60, 80, 100 और ऊपर जो 20। यदि लास्ट में 3-5 गो अंक रहे तो आपको जो है ऑटोमेटिक आपको 20 से विभाजित होगा। तो यहाँ देखिए क्या थी, 15 में आपको 20 आ रहा था ना। जैसे देख लेते हैं 420, मैंने 5 जोड़ने पर 20 आया, तो 20 आया, तो 20 का मल्टीपल है जो कि यहाँ पूछ रहा है 20 का गुणनखंड होना चाहिए। इतना फास्ट करके निकल जाना चाहिए। और भी तरीका है, जैसे 21 का पूर्णतः 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 7 का मल्टीपल चेक करने का भी विधि बताए थे आगे वाला मैथ में। 7 वाला भी मल्टीपल चेक करके आप लोग हल कर लीजिएगा। उसके बाद 15 है तो 15 में भी हल कर लीजिएगा। इस मैथ को 3-4 तरीका से बनाएंगे, जो भी आपको आसान लगे उसको बना के तुरंत फास्ट निकल जाना। इस मैथ को आप लोग बनाइए। बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या जो आपको 24, 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो इसमें जो कह रहा है कि 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए, तो सबसे पहले जो है इसमें 8 का मल्टीपल चेक करते हैं। ये पहला जो ऑप्शन है 8 का मल्टीपल है, पहला ऑप्शन 8 का मल्टीपल है। ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं है, ई है, ठीक है। तो 8 का मल्टीपल है, तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले बारी बारी से इसको चेक करके बताएं। देखिए 8 का तो मल्टीपल है, लेकिन यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा पहला ऑप्शन में 999960। क्या 48 का मल्टीपल है? 48 का मल्टीपल नहीं है। आप लोग कैसे हम जानेंगे कि 48 का मल्टीपल नहीं है? थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो 48 में क्या चीज है, आपको जो है 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 6 से तो ये कट जाता है और 8 से भी कट जाता है। लेकिन 6 से और 8 से दोनों से कटे साथ में, ऐसा नहीं है। 48 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, तो थोड़ा सा हम चेक करके बता लेते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, 10,000 हो जाएगा। 10,000 में आपको कितना ही कम है, 10,000 में आपको 40 कम है, ठीक है। यहाँ देखिए 8 का ही मल्टीपल है हो रहा है, ये भी 8 का मल्टीपल हो रहा है, समझ गए ना। लेकिन यहाँ क्या चीज हो जाएगा, ये 8 से तो भागा जा रहा है, और इसमें 6 से भी भागा दे करके देखेंगे तो 6 से भी आपको जाएगा, समझ गए। इसमें 64 लिखते हैं तो आपको हो जाएगा 9964, जब जो कि आपको लास्ट के 2 डिजिट को चेक किया जाता है 8 के लिए। इस तरह से आपको चेक कर लेंगे, और 6 के लिए जो है चेक करने के लिए दोनों से हो जाएगा। लेकिन आपको 48 से यदि चेक करेंगे तो 48 से नहीं होगा, आप लोग चेक कीजिएगा, समझ गए ना। आप लोग इस तरह से चेक करके बताना है आपको कि 48 से हो रहा है कि नहीं। अभी इसको बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे, क्यों, क्योंकि क्या बताएं 8 से 6 से सब बच्चे वाला कहानी। आप लोग चेक कीजिए, 48 से कभी हो ही नहीं सकता है, समझ गए ना। अब देख लेते हैं कैसे नहीं होगा, हम बताते हैं। यहाँ तक पहुँच के आपको इससे भागा देंगे, आपको तो कितना हो जाएगा, इसको भागा देने के लिए 1250 हो जाएगा। 8 से भागा देंगे तो 1250, समझ लीजिए काहे हम आप लोग को हक का काटे, क्योंकि आप लोग मेहनत करना चाहते हैं इसलिए बता देते हैं। यहाँ 8 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 5 हो जाएगा। यहाँ जो है आपको 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपको 1245, समझ गए ना। 9964 में यदि हम 8 से भागा देते हैं, तब सॉरी 0 है, भागा देते हैं तो आपको आ जाएगा 1245। भागा दे के हम बता दिए 1245 आ गया। अब 1245 है, 1245 क्या 6 से, 1245 जो है आपको क्या 6 से भागा जाएगा, नहीं जाएगा, समझ गए ना। इसलिए इसीलिए नहीं जा रहा है, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ये आपको 48 का मल्टीपल नहीं है। देखिए 48 का मल्टीपल नहीं है, उसके चेक करने के लिए जो है आपको इतना बेहदी और व्यवहार करके आपको समझाना पड़ा, समझ गए ना। और भी थोड़ा समझना चाहते हैं तो थोड़ा समझा सकते हैं कि सब कैसे हुआ, और थोड़ा इरेजर का यूज करके, लेकिन बाद में कभी मौका मिले नहीं तो इसको हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे विभाजित करने का।
और क्या करेगा, छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो आपको 6, 8 और 10 से विभाजित है, और आपको शेषफल बचना चाहिए कितना, लास्ट में 8। जैसा ही 10, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 18 है, 18 को हम 10 से भाग देते हैं, बच्चा ऐसा नहीं करना है लेकिन करके दिखाते हैं, 10 से भाग देते हैं, 8, शेषफल 8 बचेगा। यदि हम 10 से भाग देते हैं, शेषफल 8 बचेगा, इसका मतलब इकाई अंक हमेशा 8 होना चाहिए। इकाई अंक या तो ई हो सकता है या ई हो सकता है ऑप्शन। अब देखते हैं क्या आपको जो है इसमें 58 में यदि हम देते हैं 8 से भागा तो छो शेषफल बचेगा, 8 सत्य होता है 56, 8 ही 8 ही होता है 56 होता है। तो यहाँ 56 दो शेषफल बचता है, दो शेषफल बचता है, समझ गए ना, इसलिए नहीं होगा। हमको शेषफल कितना चाहिए था, हो। इसमें भी चेक कर लेते हैं, 1 1 8 दिया हुआ है, तो 1 1 8 में क्या चीज हो जाएगा आपको, 1 1 8 में जो है 8 से भागा देते हैं, तो 8 से भागा देने के लिए यदि यहाँ आपको विषम संख्या रहे तो 4 जोड़ते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा आपको, 1 1 4 जोड़ दिए हैं, हाँ सॉरी 22 हो जाएगा, 22। इसको भागा देना है कितना से, और दो अंक ने चेक करते हैं, दो अंक को चेक करेंगे, तो 8 दूना हो जाएगा 16, 16 हो गया, यहाँ 22 है, समझ गए ना। तो गैपिंग कितना का हो जाएगा, 6 का। हमको 8 से भागा देते हैं, 8 से भागा देते हैं और 6 बचे, यही ऑप्शन है, ठीक है। एक्सप्लेन कर दिए, आप लोग समझिएगा। आप लोग जरूर सोचते होंगे कि सर ये सब कैसा मैथ है, कैसे बना रहे हैं, क्या करना है इसमें, कोई बच्चा ऐसे करके देखे तो कैसे नोट्स बनाए। अरे यार नोट्स बनाना है, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए एसएससी जीडी में, यदि आप चाहते हैं कि मैंने 5 मिनट में 20 क्वेश्चन कर दे, तो मेरा रफ्तार तो पकड़ना पड़ेगा, जैसे हम सोच रहे हैं उसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा बच्चा सोच रहा है मेरा वीडियो ऑफलाइन वाला। मैथ में उसे तो नहीं दिक्कत होता है, थोड़ा रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है, वो एक दो रीजनिंग में होता है, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा मैंने अलग टाइप की रीजनिंग होता है, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहे 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सा है, जो 18 से विभाजित है और आपको 7 शेषफल बचता है, ठीक है। तो इसमें या तो होना चाहिए 7 या होना चाहिए 16, समझ गए नहीं, यही दो ऑप्शन होगा, बाकी नहीं होगा। 7 शेषफल बचने के लिए डिजिट सम क्या बताता है, डिजिट सम आपको बताता है कि आपको या तो 0 रहे या 9 रहे, समझ गए ना, डिजिट सम में उसका काउंट नहीं किया जाए, लेकिन यहाँ 7 शेषफल बचना चाहिए। तो कोई ऐसा संख्या को हम चुनेंगे जिसका आपको डिजिट सम 9 हो, और वहां से निकल जाएंगे। तो यहाँ 7 दिया हुआ, इसका मतलब 1 + 6 माने 16 लिखा हुआ है, तो दो ऑप्शन हो सकता है। और इस पर थोड़ा डिटेल से हम अध्ययन करते हैं, आप लोग को इरेजर से मिटा करके बता रहे हैं, आप लोग पैसेंस रखिए, जो भी मैंने दिक्कत हो हम आपको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको डिटेल से इसको समझना है, क्योंकि बड़ी मैथ है तो थोड़ा आपको हम्म, इसको देख लेते हैं, मिटाने के बाद हम आप लोग को फास्ट तरीका से किस तरह से इसे बनाना है इसको आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ से जाते हैं, उसके बाद ठीक है। अब इसको आप लोग समझना, डिटेल से समझना है। सबसे पहले करें सभी अंकों का जो कोई भी अंक होगा ना उसका जो, तो यदि आप लोग बच्चा की तरह से बनाते हैं तो किस तरह से आप बना सकते हैं, पहले वो सिखा देते हैं। और देखिए फास्ट हम आपको सिखाते हैं लघुत्तम करना, मैंने आपको एचसीएफ जो फास्ट बनाने के लिए सिखाते हैं। जैसे 42 है, तो 42 को हम रख लिए, तो 42 में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब 42 में उसके बाद जो है यहाँ 0 है, 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 420, 420 खत्म। मैंने आपको जो एलसीएम निकालने का आसान तरीका बता रहे हैं।
तो ये हो जाएगा 420, ये कट जाएगा। इसमें देखिए 4 है तो 42 में 4 है, 420 में जो आपको है 4 है तो 4 का काउंट नहीं होगा, 3 है तो 3 का काउंट नहीं होगा, 24 यहाँ लिखा हुआ है। क्या 24 इसमें जो है 8 गुने 3 है, 8 गुने सॉरी 6 गुने 3 है, ठीक है। तो यहाँ से जो है 6 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 6 42 में पहले से, तो यहाँ से 3 उठा लिए। यहाँ से 18 में देखते हैं, 18 तो 24 का कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 18, 18 में आपको क्या चीज़ है 18 इसमें, तो इसमें हो जाएगा आपको 6 गुने 3, समझ गए। या आपको हो जाएगा 6 गुने 3, ठीक है। तो यहाँ जो 6 को हटा देते हैं, समझ गए, तो ये हो जाएगा आपको 3, ठीक है। और इसको गुना करेंगे और उसके बाद गुना करने के बाद जो भी आएगा वो आपको हो जाएगा आपको एलसीएम, समझ गए ना। तो फास्ट तरीका से हम इसको निकाल सकते हैं एलसीएम इस तरीका से। और कभी भी आपको माने इस तरह से एलसीएम निकालने के लिए वो अलग से क्लास लेंगे, उसके बाद आपको जो है बताएंगे ठीक ठाक से, ठीक है। और इसको गुना करके लिखना है, आपको एलसीएम आ जाएगा इतना। आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो आपको 15, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 15 से, 24 से और 36 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब डिजिट सम आपको होना चाहिए 9, जो कि आपको ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। यहाँ 36 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, बस अपूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो देखते हैं क्या 36 से विभाजित होता है, 36 से विभाजित नहीं होता है। क्या ये 36 से विभाजित 36 से विभाजित होता है, हाँ होता है 36 से विभाजित, 36 से विभाजित नहीं होता है। तो ये 36 से विभाजित तो हो रहा है, लेकिन क्या ये आपको 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित नहीं, आंसर हो जाएगा आपको इतना ही टाइम लगना चाहिए, समझ गए। इस तरह से आपको टाइम लगेगा। और क्या कह रहा है इसको देखते हैं। 10 से भाग देने पर आपको शेषफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट वाला जो अंक है उसको गुना करेंगे, इसको हो जाएगा 6, इसको हो जाएगा आपको 30, माने 30 होगा। 30 को जो है भागा देते हैं 10 से, तो शेषफल क्या बचेगा 0, रिमाइंडर आपको 0 हो जाएगा, तो 0 आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से आपको मैथ को सोल्व करते जाना है फटाफट। यहाँ देखते हैं 4 8 से विभाजित, 18 से विभाजित होना है, तो डिजिट सम आपको 9 होना चाहिए। और 8 24 से विभाजित होने के लिए 8 का मल्टीपल चेक करेंगे। क्या 64 8 का मल्टीपल है, हाँ है, ये आंसर हो सकता है। क्या ये होगा 8 से विभाजित, नहीं होगा। क्या ये 8 से विभाजित है, नहीं होगा। क्या ये 8 से विभाजित है, क्योंकि इसमें 4 जोड़ेंगे, 8 से विभाजित है। लेकिन कह रहा है आपको बड़ी संख्या। और एक चीज और देख लेते हैं जिसका डिजिट सम होना चाहिए आपको 9, तो 9 को इसको हटा देते हैं और इसमें देखते हैं बड़ी संख्या मांग रहे हैं तो बड़ी भी कर सकते हैं, या जो इसी भी हो उसका यूज करेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका डिजिट सम 9 है। क्यों क्यों देखिए 9 को काउंट नहीं करते हैं, यहाँ आपको 6 मैंने 8 और 4 12 हो जाएगा। 12 के मतलब 3, 6 3 9, यही आंसर हो जाएगा। डिजिट सम 9 चेक करके निकल जाएंगे आगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है मैथ को बनाएंगे बहुत फास्ट तरीका से। और भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपको 18 से हम चेक करना बता दिए अभी, 21 से आप लोग चेक कीजिए, फिर 8 से चेक कीजिए। 2 कॉन्सेप्ट को लगा दो, आंसर तुरंत आ जाएगा। ये बोलने का स्पीड और आपको मैथ बनाने का स्पीड दोनों में अंतर होता है, इसलिए आप लोग जो है बार बार इस बात को कर रहे हैं। आप लोग घबराएं नहीं कि सर आप कहते हैं 5 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन टाइम तो आप ज़्यादा ले लेते हैं। अरे यार चेक करने की, अब इसको चेक करने में क्या था, यहाँ देखिए 64 8 का मल्टीपल है, हाँ आंसर होगा, बस आगे निकलिए, समझ गए ना। इसको भी देख रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए 9 को जो है ना को काउंट नहीं करना है, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12, यहाँ भी आपको 9 हो रहा है, समझ गए ना। लेकिन यहाँ कह रहा है आपको क्या चीज़ बड़ी संख्या, तो बड़ी हो जाएगा आपको आंसर। और नहीं तो एक और भी तरीका इसमें लगाते हैं, क्या होगा ये आपको 7 का जो है विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 7 से ही कटेगा कि नहीं कटेगा, इसमें 10 घटा देते हैं तो आपको हो जाएगा 5
6 7, 7 से कटेगा, ये 8 से तो हो जाएगा 56। हाँ, ये भी 7 से कट जाता है, 7 का मल्टीपल है। इसको भी चेक करते हैं 7 का मल्टीपल है कि नहीं, इसको भी चेक करके बताते हैं। तो 7 का मल्टीपल आपको यहाँ जो है आपको घट जाएगा तो कितना बचेगा, 55, 8 55 बचेगा। 8 55 देखते हैं, 8 55 जो है ये हो जाएगा आपको 700, 700 प्लस 1 55। ठीक है, ये तो कटता है, तो इसका 155 का 114 140 प्लस कितना हो जाएगा 15, इस साथ से नहीं कटता है आंसर। समझ गए, मिस्टेक हुआ यहाँ से, ये आंसर होगा डी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इरत नहीं करना है, हम मिस्टेक से हम बोल दिए कि ये आंसर होगा, लेकिन नहीं, यहाँ देखिए पूरा डिटेल्स में जाने के बाद जो है आपको आंसर ये वाला पता चला। समझ गए ना, इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए, आप लोग का मेमोरी बहुत फास्ट है और आप लोग जो सोल्व कर सकते हैं ठीक अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस तरह से चेक करना है। वह छोटी से छोटी संख्या का कौन क्या होगा जो कि आपको 8 9 और 10 से विभाजित करने पर एक शेष प्राप्त हो। कितना शेष प्राप्त हो, एक। 10 से भागा देंगे, एक आना चाहिए, या तो आंसर ही होगा या तो आंसर ही होगा। और 9 से विभाजित होने पर भी एक शेष फल बचे, इसका मतलब डिजिट सम उसका एक होगा, आंसर होगा। लेकिन यहाँ भी आपको एक हो जाएगा। 8 से भागा देने पर आपको एक बचेगा, यही आंसर है, आंसर हो जाएगा डी। समझ गए ना, 8 से भागा देते हैं, देखिए यहाँ कितना हो जाएगा आपको, 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 85। 85 में यदि 8 का भागा देते हैं तो 5 शेषफल बचता है, हमें शेषफल कितना चाहिए, एक चाहिए शेषफल। इसमें देख, यदि ई और ई चेक करना है तो ये आंसर हो जाएगा, अब इसको नहीं चेक करना है, क्यों, इसको देखिए 4 जोड़ते हैं तो 65 हो जाएगा। 65 को यदि हम भागा देते हैं, 65 को भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपको, 65 में यदि हम देते हैं 8 से भागा तो शेषफल 1 होगा, जो कि आपको कह रहा है 1 हमको चाहिए, 1, तो ये आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से आपको फास्ट चेक करके आपको निकल जाना है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है जो कि आपको 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। 3 अंकों की संख्या होना चाहिए और आपको 6 से विभाजित होना चाहिए, 5 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 4 का मल्टीपल देख लेते हैं, 4 से तो कट रहा है करीब करीब सब है। देखिए 4 के भागा नहीं जा रहा है इसमें, इसमें 4 का भागा, हाँ 3 अंकों ई वाला जो है 5 से भागा नहीं जाएगा, एक ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 6 से भागा होने के लिए क्या होना चाहिए, हम्म, इसमें 4 से भागा देते हैं तो ई 4 से भागा नहीं जाएगा, समझ गए ना, 4 से भागा, ये 2 अंक 8 का नहीं, 2 अंक 4 से भागा जाएगा, 4 से भागा जाएगा, ये भी आपको 4 से भागा जा रहा है और ये नहीं जा रहा है 4 से। ठीक है, तो ये दोनों में देखते हैं कि ये दोनों में क्या आंसर हो सकता है, और हमें डिजिट सम लगा देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपको, 6 तीनों, ये आंसर होगा बी। देखिए यहाँ 6 मैंने 3 गुने 2, इसका मतलब इसमें 6 है। ठीक है, तो 3 का जो है डिजिट सम क्या कहता है, 3 का 3 का डिजिट सम आपको कहता है कि यदि कोई संख्या है आपको 3 6 9, यदि इस तरह से रहे तो आपको संख्या जो है आपको 3 से भी विभाजित हो जाएगा, मैंने 3 के विभाजित होने के लिए यदि डिजिट सम 3 रहे या 6 रहे या 9 रहे तो आपको विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि डिजिट सम, इसका जो डिजिट सम था कितना था, 9 और 6 15 था, समझ गए ना, या 6 था, देखिए 6 आ गया, 9 को काउंट नहीं किया जाता है, 960 में से 9 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ 6 आ गया तो 3 का मल्टीपल होगा, यहाँ चेक करके निकल जाएंगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
किसी संख्या को आपको 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, तो 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? 13 दूना 26 हो जाएगा, ये जो बचेगा 5 आंसर। बहुत फास्ट करके निकल जाना है, बहुत फास्ट यहाँ निकलना है। वह बड़ी से बड़ी आपको संख्या क्या होगी जो आपको इतना और इतना से, इतना और इतना से, इतना और इतना से आपको पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, गैपिंग चेक करते हैं, गैपिंग चेक करते हैं, गैपिंग चेक करते हैं, कितना हो जाएगा गैपिंग? यहाँ गैप चेक करते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा आपको इसको घटा करके हमें चेक करना है, आपको देख लेना है। यहाँ हो जाएगा आपको 8307 और 6525, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा आपको 8, और यहाँ कितना हो जाएगा आपको 12 में से 7, ये हो जाएगा आपको 1, यहाँ वो इतना हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा कि आपको पूर्णतः विभाजित होने के लिए 1782 किसका मल्टीपल है, यही चेक करना है। नो का मल्टीपल है, सीधे से नो का मल्टीपल है, सोचना समझना नहीं, क्योंकि देखिए 8 1 9 7 और 2 9 है, आंसर मार दे, समझ गए ना। यहाँ घटाने का थोड़ा सा एक प्रयोग बताते हैं आप लोग, क्योंकि अभी एक बच्चा आ गया था तो थोड़ा इस तरह से लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा था, पीछे से मेरा शर्ट खींच रहा था, इसलिए हम थोड़ा नहीं फास्ट बता सके, लेकिन देखते हैं फास्ट बताते हैं आपको। यहाँ 625 दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी 6525 दिया हुआ है, 8307 तो दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे 65, यहाँ दिया हुआ है 07, ठीक है, यहाँ 8307, यहाँ है कितना का, यहाँ से गैपिंग जा रहा है देख लेना है आपको, जा रहा है 17 का, ठीक है, सॉरी 18 का 18 आपको तो 1800 हो जाएगा, 1800, लेकिन इसमें इसमें जो कह रहा है कि आपको क्या होगा कि 25 होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें जो है आपको घटाएंगे, क्या करेंगे इसको घटाएंगे, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा आपको, कितना घटेगा 16 जो है आपको घट जाएगा 1800, 18 घटा देंगे इसमें तो हो जाएगा आपको 782, और इसमें जो है 782 हो गया, तो 21 का मल्टीपल है 7 और दोनों का, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो आपको इतने इतने से भाग देने पर आपको 7 8 और 9 शेषफल बचता है। अब थोड़ा आप लोग बनाइए, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद बनाइए थोड़ा सा और दिमाग लगे कि कैसे इसे बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद जो है आप लोग इसे बनाइए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसएससी जीडी का जो न्यू वैकेंसी जो चल रहा है अभी, इसमें मैक्सिमम बच्चे को जो है मैथ में प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम को जो है सोल्व करने के लिए मैंने जो है आपको इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा कहता है सर मेरा टाइम नहीं बचता है, टाइम नहीं बचता है। अब जब मैथ उसको बता दिए तो वो कहता है सर टाइम तो बचता है। कुछ कुछ मैथ तो ऐसा होता है देखते के साथ हम आंसर तक पहुंच जाते हैं, देखें और आंसर तक पहुंच गए। तो इस तरह से जो है आपको हमें क्लास लेना पड़ा, ठीक है। वो अब कोई बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात करना है और आपको जो है 9 शेषफल बचे, 7 शेषफल बचे, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या बताए थे, सबसे पहले गैप चेक करेंगे, किसका, इसका इसका गैप चेक करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12 इधर हो जाएगा, सॉरी, और इधर हो जाएगा आपको 25, नहीं 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको 37 हो जाएगा और 1 लगा देंगे तो 137,
25 ना हो रहा था जी। और इसमें कह रहा है कि आपको बचना चाहिए कितना शेष, जो सॉरी इस तरह से नहीं करना है आपको। इसमें जो है आपको यदि रहे संख्या शेष दिया हुआ रहे तो पहले जो है इसमें घटा लेंगे कोई संख्या। कह रहा है 8, तो यहाँ हो जाएगा 680 और यहाँ हो जाएगा 9 तो 816। ठीक है, इसका गैपिंग चेक करेंगे। थोड़ा सा मिस हुआ, क्यों? क्योंकि शेष को हम ध्यान इग्नोर कर रहे थे। तो इसका गैपिंग अब चेक कर लेंगे। तो इधर से हो जाएगा आपको 20 और इधर से हो जाएगा आपको 16। समझ गए ना? तो 20 और 16 कितना हो जाएगा आपको 136। तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बनाइएगा। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 20 से विभाजित करने पर आपको 17 शेषफल बचता है। तो यहाँ ये आंसर या तो होना चाहिए 27, या तो आंसर होना चाहिए 27 या 17 होना चाहिए, दो को नहीं होगा। क्योंकि कह रहा है कि आपको होना चाहिए अंकों का योग जो होना चाहिए, अंकों का जोड़ जो होना चाहिए, यदि मान लीजिए उस तरह से निकालेंगे तो या तो हो जाएगा 27 या हो जाएगा 17। अब इसको चेक करेंगे। 2-3 तरीका से चेक करने का है कि किस तरह से होगा। तो इसमें देखते हैं आपको, यदि हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो देख लेते हैं एलसीएम। जैसे 20 को रख लिए तो इसमें जो है आपको कितना है, 4 है। 4 है तो 4 को काउंट नहीं करेंगे और एक 4 को काउंट कर लेंगे। समझ गए ना? फिर 15 हो जाएगा, 15 में 3 को काउंट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, आपको गुना कर देंगे, आपको हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एलसीएम निकाले थे, लेकिन आपको एलसीएम निकालने से पहले कह रहा है यदि शेषफल बचता है और इसको 4 अंक तक ले जाना है, 240 प्लस x और प्लस कितना जाना है आपको, 4 अंक तक जाना है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, मिस हो रहा है, ऐसे नहीं करना है आप लोग को। क्या करना है इसमें, देखिए 20 से भागा दिए और आपको आना चाहिए लास्ट में 17, इसका मतलब 7 होगा। ठीक है, दूसरे तरीका से चेक करेंगे। यहाँ जैसे ही देख लिए आपको 12 दिया हुआ है, सॉरी एक मेथड आ गया, 12 आ गया। तो 12 में आपको 4 है और 3 है। ठीक है, 12 में यदि 4 और 3 रहे तो इसका मतलब है कि आपको 3 का जो है कोई मल्टीपल होगा। यहाँ से पकड़ा गया, आंसर हो गया बी। समझ गए ना? कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिएगा। और इतना गुना भाग ये लघुत्तम समझते ये सब नहीं निकालना है। फिर से हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत फास्ट तरीका से हम आपको बताएंगे। आप लोग सिर्फ पेशेंस रखिए, हम फास्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद हम फास्ट करते हैं इसको। किस तरह से इसको फास्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि आपको 20 से भागा दें, 20 से भागा दें और आपको आना चाहिए कितना, 20 से भागा देने पर, 20 से भागा देने पर 20 से भागा देने पर आपको कितना आना चाहिए जी, शेषफल 7 आना चाहिए। तो मैंने 7 तभी आएगा जब आपको इकाई अंक 7 हो। मैंने 20 में आपको देख लेते हैं 2 गुने 10 है। ठीक है, 2 गुने 10 है तो आपको या तो 7 होगा, दोनों में से 7 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ 12 भी दिया हुआ है, तो 12 में आपको 3 है, तो 3 का जो है आपको डिजिट सम जो होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, खुद होना चाहिए।
तो यहाँ देख लिए कितना हो जाएगा 7 दूनो आंसर बी हो जाएगा। बस इतना ही टाइम लगना चाहिए, थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा ले लिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है जिससे आपको 52, 68 और इतना से भाग देने पर प्रत्येक मामला में आपको समान शेषफल बचे। ठीक है। तो इसमें जो है प्रत्येक मामले में आपको समान शेषफल बचे, तो उसी तरीका से आपको अप्लाई कर देंगे। ये 8 8 16 हो जाएगा आंसर, 16 आंसर मतलब डी। क्या करेंगे इसमें डी। क्यों हुआ, क्योंकि एस सी एफ इसका निकाल दिए। ये दोनों का गैपिंग देखते हैं, ये दोनों का गैपिंग कितना का है, 16 का है। तो 16 हो जाएगा आपको एस सी एफ, समझ गए ना। एस सी एफ जो 16 हो जाएगा तो इसका मतलब वही आपको आंसर होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। 9 से भागा देते हैं और 8 शेषफल बचता है। 9 से भागा देते हैं, 8 शेषफल बचता है, तो इसका मतलब है कि आपको डिजिट सम होना चाहिए 8। 8 होना चाहिए डिजिट सम, इसका मतलब ऑप्शन सी। इतना ही टाइम आपको लगना चाहिए। हम क्या देखें, मैंने पहले देखे 5, ऑप्शन चारों को देखें हम। जब भी मैं मैथ पढ़ता हूं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ अंत होना चाहिए, तब आप जो है मैथ फास्ट सॉल्व करेंगे। मैथ को यहीं तक नहीं पढ़ा जाता, समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। हम यहाँ तक जल्दी देखें, 9 हो गया और यहाँ जो है 8 पर शेषफल 8 बच रहा है। जहां आपको 3 मिले, 9 मिले या 6 मिले, समझ गए ना, ये तीनों अंक यदि मिल गया तो समझो कि मैथ बहुत कम समय में 2 या 5 सेकंड में बन जाए। समझ गए ना। यहाँ देख लिए 9 है और यहाँ देखिए कि आपको 8 है, तो आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि डिजिट सम होना चाहिए 4 + 4 = 8। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसे इतना से भाग देने पर आपको इक्यावन, 60 से भागा देते हैं एक शेषफल बचता है, तो ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। अब देख लेते हैं इसका 4 का मल्टीपल देखते हैं, 4 का मल्टीपल, ये आंसर हो जाएगा डी। अब ज्यादा टाइम नहीं लेना है, सॉरी 1 मिनट और चेक कर लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक क्वेश्चन का हो जाए। ये कितना कर रहा है आपको, यहाँ 8 है, 13 है, गुने 4, 4 से भागा देने पर आपको शेषफल होना चाहिए 4 से भागा देते हैं तो यहाँ शेषफल हो जाएगा 3, 3 होना चाहिए। ऑप्शन सी होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया ना, कर रहे थे। यदि फास्ट करेंगे तो थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए नहीं ई वाला हुआ ऑप्शन। थोड़ा सा समझ लेते इसमें क्या हो गया था। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले जो है 10 से भागा दे, माने 60 में 10 है, 10 से भागा दे आपको एक शेषफल बचे। तो एक तो इसमें है इकाई अंक नहीं, इकाई अंक इसमें भी नहीं है, इकाई अंक इसमें एक है, इकाई अंक इसमें एक है। अब क्या करें, इसमें 52 है, 13 चौका 52, 13 गुने 4 = 52। तो हम 4 का मल्टीपल चेक करते हैं। यदि 52 में भागा देते हैं तो आपको 43 शेषफल बचता है, तो 4 से भागा देंगे 43 में तो आपको 3 शेषफल बचेगा। तो इसमें भी 4 का भागा दे लेते हैं, 71 में 4 के भागा देंगे तो आपको शेषफल बचेगा 3। कैसे, 17 चौका हो जाएगा 68, समझ गए ना, 68 + 3 = 71। ठीक है। अब देखते हैं इसमें 72 से भागा देने पर शेषफल आपको 3 बचता है। 72 से भागा देंगे शेषफल 3 बचेगा, आंसर हो जाएगा आपको बी। समझ गए ना। आप लोग चेक करना कभी बैठ करके कि कैसे हुआ। यदि ये सब कॉन्सेप्ट आपको ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और दबा के शेयर करें। यदि मान लिया जाए कि 10 के आ जाता है, 10 के सब्सक्राइबर आ जाता है, तो आप लोग के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को मैंने कोर्स लाएंगे। उस कोर्स में आपको जो बहुत सस्ता रहेगा, या तो कोर्स आपको 250 रुपये में रहे, क्या है गरीब बच्चा बहुत ज़्यादा भारत में है, 250 रहे या 300 रहे, या ज़्यादा से ज़्यादा यदि बहुत ज़्यादा हमें मेहनत लगा, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, तो 500 से ज़्यादा नहीं रख सकते। समझ गए ना। अब देखिए इसको डिटेल से समझते हैं कि हुआ क्या चीज़ इसमें, थोड़ा सा समझ लेते हैं।
ये आपको दिया हुआ है 72, समझ गए ना। अब कह रहा है कि आपको शेषफल होना चाहिए, शेषफल होना चाहिए आपको 3 होना चाहिए। या तो आप इतना बड़ा सभी को क्या चीज बोलते हैं, एलसीएम निकालो, बच्चा की जैसे ऐसे करके। एलसीएम भी आपको निकालने के लिए सिखाएंगे, लेकिन बहुत फास्ट निकालने के लिए सिखाएंगे, समझ गए ना। या तो मेरा मेथड यूज कर लो। मेरा मेथड क्या कहता है कि यदि कोई संख्या यदि आपको उसका डिजिट सम 9 है, 7 72 है तो इसका डिजिट सम 9 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 9 यदि है तो उस संख्या का जो भी शेषफल रहे, जो भी शेषफल रहे, या तो 0 है, 0 9 दोनों में कोई अंतर नहीं है, समझ गया ना। डिजिट सम में 0 हो या 9 हो, ये दोनों में कोई अंतर नहीं होता, डिजिट सम का नियम है, ठीक है। तो जो लास्ट में रहेगा वही आंसर। अब बहुत सारा बच्चा को इस मैथ को बनाने में लगा होगा आपको 2 मिनट 3 मिनट, या बहन के लघुत में निकालते निकालते आपको टाइम बिता दिया होगा, क्या पता। आज के बाद जो है इस मैथ को स्टार मार के लिख लेना है कि यदि डिजिट सम आपको 9 हो, समझ गए ना, 72 है, यहाँ 9 है, ठीक है। तो उसका डिजिट सम जो आपको है, लास्ट वाला जो शेष रहता है वही रहता है, समझ गए ना। लास्ट वाला जो शेष रहेगा वही रहेगा। अच्छा, ये बहुत सारा में आप लोग पता कीजिएगा कि इसका आंसर आपको 27 भी हो सकता है, लेकिन किस परिस्थिति में, किस परिस्थिति में 27 होगा। 27 उसी परिस्थिति में होगा कि यदि आपको कोई औसत संख्या दिया हुआ है, जो कि आपको दिया हुआ है शेष 3 नहीं रहे, कुछ और दिया हुआ रहे, समझ गए ना, कुछ और दिया हुआ रहेगा तब हो सकता है, या 9 रहे शेषफल, कुछ भी रह सकता है, जो भी रहे तब उसमें जो है यूज करेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी करेंगे आपको। 3 अंक की कोई संख्या 20 से भागा देते हैं, एक शेषफल बचता है, तो आपको जो है सभी अंकों का जोगफल क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। जैसे ही हम देखे 3, जैसे ही 3 देखे और शेषफल 1 यहाँ देखे, आंसर हो जाएगा आपको 10, क्योंकि 10 में आपको 1 प्लस 0 बराबर 1, समझ गए ना, 1 चाहिए, शेषफल आ गया 1। यदि आप उसे करिए, लघुत्तम निकालिए, बच्चा के जरिए कैसे बच्चा निकालता है, 4 3 6 15 20, बुढ़ारी तक आपको कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होगा, समझ गए ना। हम लाओ लिख के कह देते हैं कहीं, इसलिए आप लोग मेरा मेथड को पकड़िए, समझ गए ना। यहाँ हो जाएगा इसका 3 15, भी हो जाएगा 10। इस तरह से नहीं करना है, 2-4 मिनट तो ही खा जाएगा, मैथ कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन गया समाप्त हो, ठीक है। आप लोग जो है इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। यदि आप लोग का सहयोग मिला तो इससे भी ज़्यादा अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट को लाएंगे, क्योंकि एक मैथ बनाने का 50 तरीका है। ये जो हम जो मैथ ले रहे हैं अभी बच्चे को खेल जैसा ले रहे हैं, क्यों क्यों बच्चे के खेल इसीलिए ले रहे हैं, बहुत सारा बच्चा जो है इस कॉन्सेप्ट को भी समझ नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बहुत कम टीचर है कि जो ऐसे आपको बताएगा। हम तो कहते हैं कि क्वेश्चन पढ़ो, आंसर मारो, बिना कलम आपको, माने आप कलम नहीं यूज करना है, और उस स्थिति में आपको आंसर तक पहुंचा देना है। आप लोग नहीं जानते हैं, मैंने इस तरह से मैथ बनाएंगे कि ऊपर वाला आपको क्वेश्चन पढ़ लिया, ऊपर वाला क्वेश्चन हटा दो, 4 गो ऑप्शन देख करके, ये चारों ऑप्शन देख करके आंसर को टिक किया जाएगा। एक होता है ऑप्शन से मैथ बनाने का तरीका, हम पीछे से जाएंगे, माने उधर से नहीं आकर के हम इधर से जाएंगे, समझ गए। और आप लोग को तो तरीका पता चल ही गया होगा वीडियो में कि किस तरह से हम जो है फास्ट तरीका से सोल्व कराएं। ये सब मैथ जो है, आपको ये मैथ जो है इसमें हम 1 घंटा यदि टाइम ले लें तो पूरा जितना भी कंसेप्ट है सबको सिखा सकते हैं। 9 के लिए, 12 के लिए, 15 के लिए, 20 के लिए, 24 के लिए, 72 के लिए, ये पूरा जो है आपको मैथ सिखा सकते हैं। इसमें भी आपको देखिए, इस मैथ को भी हम 3-4 तरीका से सोल्व कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से जो है आपको मैथ को सोल्व करना है।
आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और मेहनत कीजिए। इस बार जो है इस एग्ज़ाम को अपने हाथ से नहीं निकलने देना है, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। धन्यवाद।